नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और आपका हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम प्रोफेसर पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आर के झा रीजनिंग के समय और दूरी चैप्टर के प्रश्न संख्या 31 से लेके 40 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 31 है, एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ए बी सी डी हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। देखिए ये एक वर्गाकार खेत है और प्रत्येक भुजा के मध्य में ये ए बी सी और डी खड़े हैं। देखिए इस भुजा के मध्य में ए है, इस भुजा के मध्य में बी है, इस भुजा के मध्य में सी है और इस भुजा के मध्य में डी है। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे चित्र में दिशा दर्शाया गया है आप इसी का पालन करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है यदि ए दक्षिणावर्त 2 सही 1/2 भुजाएं चलता है और डी वामावर्त 2 सही 1/2 भुजाएं चलता है तो वे क्रमशः होंगे। किधर होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप एक वर्गाकार खेत बना लीजिए इस प्रकार से, और जिस तरीके से इसमें दिशा है उसी तरह दिशा बना लीजिए। ये आपका उत्तर हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। अब देखिए आपको कहा जा रहा है कि ए 2 सही 1/2 भुजाएं दक्षिणावर्त की तरफ चलता है। तो दक्षिणावर्त क्या होता है? आपके दाहिने हाथ की तरफ। तो इस तरीके से अगर वो चलेगा, इस तरीके से चलेगा तो दक्षिणावर्त होगा। तो देखिए अब कितना चल रहा है? 2.5 माने 2 और आधा। तो देखिए अभी ए यहाँ पे है, ऐसे बना है। अभी ए यहाँ पे है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, ये घूम रहा है किधर? दक्षिणावर्त, माने ऐसे घूम रहा है। तो ये इसका आधा हो गया और ये इसका एक पूरा हो गया। तो आधा और एक 1.5 हुआ और एक और, तब जाके 2.5 होगा। तो अगर ए 2 सही 1/2 भुजाएं दक्षिणावर्त चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? माने 2.5, 2 और आधा। तो देखिए ये आधा हो गया, ये 1 और ये 2। तो ए पहुँचेगा यहाँ पे, ए यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक। अभी देखिए डी को, डी यहाँ पे है और डी वामावर्त 2 सही 1/2 भुजाएं चल रहा है। तो वामावर्त कौन सी दिशा हो जाएगी? इस प्रकार की दिशा, आपके बाएं हाथ की दिशा की ओर, वो ऐसे घूमेगा। तो अगर डी माने 2.5, अगर वामावर्त 2.5 भुजा वामावर्त चलेगा तो देखिए कहाँ पहुँचेगा? ये आधा हो गया, ये 1 और ये 2। तो डी यहाँ पे पहुँचेगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में, अब देखिए आपको बताना है तो वे क्रमशः होंगे। कौन कौन? ए और डी। आपको बताना है ए कहाँ होगा और डी कहाँ होगा। तो देखिए ए किधर होगा? ये साउथ है, साउथ माने दक्षिण, और डी किधर होगा? नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर। तो ए होगा उत्तर में और डी किधर होगा? ए होगा दक्षिण में और डी होगा उत्तर में। तो दक्षिण और उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण और उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। देखिए इसमें कहा जा रहा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आदमी का जो मुख है वो इधर है पश्चिम की ओर, ये आपका पश्चिम दिशा होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री तथा 180 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है? अभी इस प्रकार से वो खड़ा है पश्चिम की ओर मुख करके, दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम रहा है।
तो देखिए ये आपका होता है 90 अंश और 90 का आधा 45, ऐसे घूमेगा दक्षिणावर्त ये होता है। तो वो अभी कहाँ पे पहुँच गया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने पे यहाँ पे, ये आपका 45 डिग्री हो गया दक्षिणावर्त। ठीक, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अभी देखिए पश्चिम की तरफ देख रहा था, यहाँ पे खड़े होकर फिर कहा जा रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त माने ये पूरा 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 90 का आधा हो गया 45, और दक्षिणावर्त होता है इधर ऐसे आपके दाहिने हाथ की तरफ। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो यहाँ आएगा। फिर देखिए फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, अब यहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। तो 180 डिग्री अगर दक्षिणावर्त घूमेगा तो फिर ऐसे घूम के इसी लाइन में फिर से आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब उसकी स्थिति ये हो गई जब वो 180 अंश दक्षिणावर्त घूमा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। उसके बाद वह 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमा। तो देखिए वामावर्त ऐसे हो जाएगा, माने अब उसको ऐसे घूमना पड़ेगा, और कितना घूम रहा है 270 अंश। तो देखिए अगर इतना घूमेगा, इतना इधर से इतना घूम के यहाँ पहुँचेगा तो 180 अंश घूमा वामावर्त। अभी 180 घूमा और आपको घुमाना 270, तो 180 प्लस 90, तो 90 किधर होगा, ये आपका 45 हो गया, ये आपका 45 हो गया, माने इधर 45 ऊपर ले लीजिए 45 नीचे ले लीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका 90। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ घूम के गया तो हो गया 180, और यहाँ से फिर यहाँ आया तो हो गया 90। तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270। तो उसकी स्थिति हो जाएगी यहाँ पर, वह यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए अब क्या बताया जा रहा है, ये उसकी फाइनल स्थिति हो गई, अंतिम स्थिति। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए इस प्रकार से उसका मुख है, यानी कि दक्षिण पश्चिम के बीच में उसके मुख की दिशा होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। इसमें देखिए कहा जा रहा है घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए, तब 1:45 में दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले स्थिति को बनाइए, चित्र बनाइए। इस प्रकार से आप चित्र बनाइए। ऊपर की तरफ होता है 12, नीचे होता है 6, इधर 3 और इधर 9। अब ये क्या कह रहे हैं कि घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। तो 12 बजे जब दिन होता है तो मिनट की सुई किधर होती है, मिनट की सुई होती है 12 पर। ये आपके मिनट की सुई हो गई 12 बजे दिन के वक्त। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मिनट की सुई है यह उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि ये मिनट की सुई को बता रहे हैं ये उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। तो अगर ये उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा है, तो देखिए सबसे पहले ये 12, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, नहीं ये हो गया 7, ये हो गया 8, 9, 10 और ये हो गया आपका 11। तो अगर ये उत्तर पूर्व दिशा है तो उत्तर और पूर्व दिशा यानी कि ये वाली जो दिशा होगी, ये वाली जो दिशा होगी, उत्तर पूर्व माने क्या, उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी कि ये वाली जो दिशा होगी उत्तर होगी और ये वाली जो दिशा होगी वो पूर्व होगी। उत्तर के पीछे क्या होता है दक्षिण, और पूर्व के पीछे क्या होता है पश्चिम। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 1:45 दिन में
मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो अगर 1:45 जब बजता है तो मिनट की सुई 45 मिनट पे कहाँ होती है, 9 की तरफ, माने इधर होगी। अब ये 9 की तरफ अगर मिनट की सुई होगी तो देखिए 9 किसके किसके बीच में आ रहा है, उत्तर, 9 किसके किसके बीच में आ रहा है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है। देखिए ये पश्चिम है और ये उत्तर है, और 9 किधर आ रहा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। इसमें कहा जा रहा है यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हो और घंटे की सुई की दिशा उत्तर दिशा में हो तो मिनट की सुई की दिशा किस दिशा में होगी। तो देखिए सबसे पहले आप घड़ी बनाइए इस प्रकार से, ऊपर की तरफ 12 होता है, नीचे की तरफ होता है 6, इधर होगा 3, इधर होगा 9। अब आपसे कहा जा रहा है कि कितना बज रहा है, 7:45। तो देखिए ये हो गया आपका 1 2 3, ये हो गया 4 5 7 8 9 10 और ये हो गया 11। अब कहा जा रहा है कि 7:45, यानी कि उस समय जो घंटे की सुई है इधर यहाँ पे हुई, यहाँ पे होगी 7:45 हो रहा है, तो घंटे की जो सुई होगी 7 और 8 के बीच में होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक। और जो घंटे की सुई है वो उत्तर दिशा में है, माने ये जो घंटे की सुई है इसको बोला जा रहा है कि ये उत्तर दिशा है। तो इसके पीछे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा, ठीक। अब कहा जा रहा है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए इस प्रकार से, अब इसका 90 अंश होना, ये ऐसे जाएगा ये, तो देखिए अगर आप दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हैं, दक्षिण दिशा में अगर आप मुख करके खड़े हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ होगा पूर्व और दाहिने हाथ की तरफ होगा पश्चिम। अब देखिए 7:45 हो रहा है, तो 45 मिनट में मिनट की सुई किधर होती है, 9 पर होगी। अब देखिए ये मिनट की सुई आ रहा है पूर्व और उत्तर के बीच में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। देखिए मिनट की सुई किसके बीच में आ रहा है, पूर्व और उत्तर के बीच में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 35 से 36 के लिए है ये निर्देश। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये नीचे आपका जानकारी दिया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एस जो है टी के दक्षिण में है, तो मान लीजिए टी यहाँ पर है, तो एस किधर होगा, टी के दक्षिण में कितना है, 10 मीटर की दूरी पर, तो एस यहाँ है, और टी और एस के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। फिर आगे देखिए टी यू के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। ये जो टी है यू के किधर है, पश्चिम में, तो पश्चिम दिशा कौन सी होती है, इधर, तो यू हो गया यहाँ पे। देखिए अब यू के पश्चिम में क्या आ गया, टी, तो देखिए टी यू के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है, और टी और यू के बीच की दूरी दिया जा रहा है कि 6 मीटर है। अब आगे देखिए यू वी के उत्तर में है, यानी कि वी किधर होगा, नीचे, वी नीचे होगा, और कितना है, यू वी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वी थोड़ा सा नीचे होगा। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि ये वाली जो दूरी है यू से लेके वी तक, ये दूरी 15 मीटर की है। अब आगे देखिए डब्लू जो है वी के पूर्व में 6 मीटर की दूरी पर स्थित है।
तो W इधर है V के पूर्व में, और कितने मीटर पे है? 6 मीटर की दूरी पर है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, X जो है वो W के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। X W के माने उत्तर में है तो ऊपर की तरफ होगा, और दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो इस प्रकार से है ये सब। ये आपका W है, ये वाला बिंदु। अब देखिए हमने चित्र बना लिया, अब इसके आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है 35, t के सापेक्ष x की दिशा किधर है? तो देखिए अभी t यहाँ पे है और x कहाँ है? इधर है। तो ये वाली जो दिशा है वही होगा t के सापेक्ष x की दिशा, यानी कि ये वाली दिशा किधर है? दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। देखिए इसमें कहा जा रहा है यदि y u के पश्चिम में 16 मीटर की दूरी पर है। y जो है u के पश्चिम में, u का पश्चिम इधर हो गया, और u के y जो है v के पश्चिम में, v किधर है? देखिए v यहाँ पे है, v के पश्चिम में 16 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इधर पश्चिम में v के इधर है कहीं पे y, और v और y के बीच में जो दूरी है वो 16 मीटर की दूरी है, इस प्रकार से। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तथा z y के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। अब जो z है वो y के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे z है और z और y के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 मीटर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो z तथा s के बीच की दूरी कितनी होगी? z और s के बीच की दूरी आपको बताना है कि कितनी होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे, z और s के बीच की दूरी, यानी कि आपको बताना है ये वाली दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये वाला जो z है वो इसी s के ही लेवल में रहेगा, माने यहाँ पे रहेगा z, तभी तो ये 5 मीटर ऊपर होगा। और ये वाला जो x है वो भी इसी s के ही लेवल में रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे x है आपका। तो देखिए आपको z और s के बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी। तो सिंपल है, इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए ये मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है E, तो आपको वाई ई का वैल्यू पता करना है। देखिए y से लेके v तक का, y से लेके v तक का जो वैल्यू है वो आपका 16 है, और e से लेके v तक का जो वैल्यू है वो कितना है? 6। तो आप 16 में से 6 घटा देंगे तो y e का वैल्यू पता चल जाएगा। तो y e का वैल्यू कितना आएगा? 16 माइनस 6 बराबर 10। और जितना y e का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू z से लेके x तक का होगा, z से लेके s तक का होगा। तो z से लेके s तक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 मीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निर्देश प्रश्न संख्या 37 से लेकर 39 के लिए है। ये दी गई जानकारी का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ललित बाइक पर अपने बेटे के साथ अपने घर से अपने कार्यालय की तरफ जाता है। वह बिंदु ए से बाइक चलाना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है और यहाँ से वह बाइक प्रारंभ करता है चलाना। वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। तो ए से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। यहाँ से ए से 6 किलोमीटर वो आता है दक्षिण की तरफ और पहुँच जाता है बिंदु बी पर। अभी वो बिंदु बी पर पहुँचता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है। अब इधर अगर चेहरा उसका रहेगा तो दायां उसका होगा इधर, और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चल के वो बेकरी शॉप पर पहुंचता है। सपोज करिए ये बेकरी शॉप है और
ये यहाँ से 8 किलोमीटर चलता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक, अब देखिए इस पे आधारित जो पहला प्रश्न है 37, बिंदु ए से बेकरी शॉप की दूरी कितनी दूर है। बिंदु ए से जो है बेकरी शॉप, ये आपका बेकरी शॉप है, ये बिंदु ए है। तो ए से बेकरी शॉप के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको इतनी दूरी पता है, ये आपका है 6 किलोमीटर, और बेकरी शॉप से बी की दूरी 8 किलोमीटर है, और ये आपका कर्ण है। तो ए बी के बराबर कितना होगा, ए बी के का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होगा। देखिए ये ए बी स्क्वायर और बी के स्क्वायर, तो ए बी के का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर, और बी के कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी के का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ए बी के का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को काट दीजिए, तो ए से बेकरी शॉप की दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में बात हो रहा है, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरी बात, ये दूरी हमें पता चल गई किस दिशा में है, तो ये दिशा है उसकी। अब ये वाली दिशा कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, ये वाली दिशा है, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा हो गई है। तो दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, और दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो देखिए 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 38 में कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 38 में देखिए कहा जा रहा है, बेकरी शॉप से ललित अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब देखिए ये बेकरी शॉप है, बेकरी शॉप से ललित अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँचा, बिंदु वी पर पहुँचता है, यहाँ पहुँच जाता है वो। वह पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ गया और दाएं मुड़कर ये 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, तथा स्कूल पर पहुंचता है। अब वो स्कूल पर पहुंच गया यहाँ पर। ठीक, तथा अपने पुत्र को छोड़ देता है, यहाँ पे अपने पुत्र को छोड़ दिया। बेकरी शॉप तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, आपको बतानी है कि बेकरी शॉप और स्कूल के बीच की दूरी, ये स्कूल हो गया, ये बेकरी शॉप हो गया, इतनी दूरी आपको बतानी है कितनी है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बी के वी 4 है, वी और एस 5 है, आपको एस बी के पता करना है। तो एस बी के का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो एस बी के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस बी के का स्क्वायर बराबर, देखिए क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो एस बी के का स्क्वायर कितना हो गया 41 को लिख सकते हैं रूट 41 का स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपको एस बी के की वैल्यू मिल जाएगी कितना, √41। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 41 किसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है,
तो √36 का वैल्यू कितना होता है 6। अब √41 का जो वैल्यू है 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे 6.4 दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6.4। अब आते हैं इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न संख्या 39 पर। इसमें कहा जा रहा है स्कूल से वह 5 किलोमीटर बाएं जाता है। अभी देखिए स्कूल यहाँ है, यहाँ से बायां जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और ये 5 किलोमीटर ऊपर बाएं की ओर जाता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक, तथा बिंदु डी पर पहुंचता है। अब ये बिंदु हो गया डी। बिंदु डी बिंदु ए से किस दिशा में है? ये आपका बिंदु ए है, ये बिंदु डी है, तो आपको बताना है कि बिंदु डी बिंदु ए से किस दिशा में है। तो सिंपल है, ये ऐसे है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें निर्देश में देखिए प्रश्न संख्या 40 से 41 के लिए है। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको जानकारी दी गई है मार्क्स जो कि बिंदु डी पर खड़ा है दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला। देखिए मार्क्स जो है यहाँ पे बिंदु डी पर खड़ा है और दक्षिण की ओर ये 11 मीटर चला, दक्षिण की ओर चला ये 11 मीटर, ठीक। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, और बिंदु ई पर पहुंचा, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो ई है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बायां उसका होगा इधर, और बाएं मुड़कर चलता है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 7 किलोमीटर नहीं मीटर चलता है। अब यहाँ 7 मीटर चला, फिर आगे देखिए वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां होगा ऊपर और 5 मीटर चलता है ऊपर। तो देखिए 5 मीटर ये ऊपर की ओर चलता है। फिर आगे देखिए 5 मीटर चलकर बिंदु एफ पे पहुंचता है, ये वाला जो बिंदु है एफ हो गया। बिंदु आर बिंदु एफ के पूर्व में 18 मीटर की दूरी पर है। आर जो है एफ के पूर्व में है, तो एफ का पूर्व इधर होगा, यहाँ पे आर है, और एफ और आर के बीच की दूरी है 18 मीटर, ठीक है। आगे देखिए बिंदु एस बिंदु आर के उत्तर में 6 मीटर की दूरी पर है। बिंदु आर के उत्तर में क्या है? बिंदु एस, और यहाँ इसके बीच की दूरी है 6 मीटर। अब देखिए हमारा चित्र तैयार हो गया। अब इसके आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 40 है, बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु आर किस दिशा में स्थित है? तो देखिए बिंदु डी ये है और बिंदु आर आपका यहाँ पे स्थित है। तो देखिए कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा होगी, ये डी से आर के बीच की दूरी, यानी कि ऐसे है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब आते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। 41 में कहा जा रहा है बिंदु डी के सापेक्ष बिंदु एस कितनी दूर तथा किस दिशा में है? तो बिंदु डी के सापेक्ष आपको बताना है कि बिंदु एस किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा है, तो दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक। तो उत्तर पूर्व। देखिए सबसे पहली बात ये कि एस जो होगा ये पूरा 11 किलोमीटर है ना, ये 5 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, तो ये जो डी होगा डी वो एस के लेवल में ही होगा। डी जो है एस के लेवल में ही होगा, क्योंकि ये पूरा 11 किलोमीटर है, तो 5 ये और 6 ये, तो ये जो पूरी दूरी है वो भी 11 किलोमीटर होगी। तो डी जो है एस के लेवल में होगा। अब देखिए डी से एस किधर स्थित है? किधर स्थित है? पूर्व की ओर। तो सबसे पहला उत्तर हो गया पूर्व की ओर। और कितनी दूरी पर स्थित है? तो देखिए इसको मिला दीजिए, तो ये अगर 7 मीटर है तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 मीटर होगी, और ये अगर 18 मीटर है तो ये भी 18 मीटर होगा।
अब देखिए डी से एस के बीच की दूरी कितना है, 7 मीटर प्लस 18 मीटर। तो 7 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25। तो दूरी हो गया 25 और डी से एस की दिशा किधर हो गई, पूर्व की तरफ। तो 25 मीटर पूर्व की ओर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग के सिस्टमेटिक अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.